शुक्राचार्य जी की आज्ञा पाकर के राजा बलि ने इंद्र के स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। ये सारे देवता जो थे उस युद्ध में बुरी तरह से पराजित हुए। कंदराओं में जाकर के, वनों में जाकर के शरण ली है, दुपकते फिरे हैं। इसके पीछे एक और भी भाव आता है कथा के रूप में कि एक बार दुर्वासा ऋषि प्रभु के पास बैकुंठ लोक में जाते हैं और मेरे प्रभु कहते हैं कि संत मेरे मोर मुकुट, मैं संतन को दास। अपने गले की माला उतार करके उन्होंने दुर्वासा ऋषि को अर्पित कर दी। दुर्वासा ऋषि जब प्रभु से भेंट करने के बाद लौटे तो उनके मन में आया चलो एक बार इंद्र से मिलता चलो। और जब वो इंद्र के पास गए तो उन्होंने अपनी वो माला इंद्र को भेंट कर दी। और इंद्र तो वैसे भी मदोन्मत्त ये भूल गए कि एक संत ने मुझे शादी माला दी है, मैं इसको धारण करूं या संभाल के रखूं। उन्होंने वो अपनी माला जो थी वो अपने हाथी ऐरावत को पहना दी। ऐरावत ने सूंड से तोड़ करके नीचे गिर दी, वो उसके पैरों से कुचली गई। और ये माला किसके गले की थी? प्रभु के गले की थी, साक्षात लक्ष्मी थी। और उसी का ये शाप लगा इनको, इंद्र को, कि इनको लक्ष्मी से दूर होना पड़ा। अब ये कंदराओं में, जंगलों में भटकते घूम रहे हैं। तो देवताओं की माता कौन है? माता अदिति। और देखो माताओं बंधुओं, ये कोई बहुत अचरज करने की बात नहीं है। संतान कितनी भी दुष्ट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी माता के मुख से अपने बच्चे के लिए कभी भी शाप नहीं निकलता। मुंह से कई बार गाली भी दे लेगी, लेकिन हृदय से यही कामना रहती है कि मेरा बच्चा प्रसन्न रहे। और यहाँ पर माता अदिति जो है वो अत्यंत दुखी है, क्योंकि उनकी संतान कष्ट में है। और भारत की भूमि पर यदि आपको वाकई में भगवान का स्वरूप देखना हो तो माता के रूप में ही परमात्मा साक्षात आकर के विराजमान हुआ है। और हमारे ऋषि संत कहते भी हैं कि आप मंदिरों में जाकर के चाहे कितना भी भगवान शंकर और पार्वती की आराधना स्तुति कर लीजिएगा, पर यदि घर में आप अपने माता पिता को तकलीफ देते हो, कष्ट देते हो, आप शब्द बोलते, तिरस्कार करते हो, तो आपकी पूजा कभी भगवान स्वीकार करने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे असली महादेव माता पिता, महादेव और हमारे पार्वती जो हैं वो हमारे माता पिता ही हैं। आपने तो वो कथा भी सुनी होगी ना कि एक बार कार्तिकेय और गणेश में झगड़ा हुआ कि कौन बड़ा, मैं बड़ा। तो उन्होंने कहा जो इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा वो ही बड़ा होगा। अब कार्तिकेय तो शरीर में भी दुबले पतले, वाहन कौन है? मोर, बैठे और उड़ गए परिक्रमा देने के लिए। अब गणपति जी तो तुलतुल महाराज, सवारी भी देखो कितनी जबरदस्त है उनके चूहे। अब इन्होंने सोचा कि मैं क्यों जाऊं परिक्रमा करने। ये भीतर आए, लौट करके अपने माता पिता को उठाया, उनकी साथ परिक्रमा करके उनके चरणों में बैठ गए। कार्तिकेय लौट करके आए, बोले मैं तो जानता था ये कहाँ दौड़ने जाएंगे, इन्हें तो मुझसे हारना ही था, विजय मेरी हुई, मैं सबसे बड़ा हूं। तो प्रभु ने कहा, महादेव ने, कि नहीं कार्तिकेय, विजय तुम्हारी नहीं हुई, तुमने तो इस मृणमय जगत की परिक्रमा की, परंतु गणपति ने सार तत्व जानकर अपने माता पिता की परिक्रमा दी है, इसीलिए विजय गणपति की हुई है। याद रखिएगा, आप कभी मंदिर में नहीं जाओगे, आश्रम में नहीं जाओगे, तीर्थों में नहीं जाओगे, गंगा जी में स्नान नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हो तो सारे देवता आपसे प्रसन्न हैं। लेकिन कितने भी गंगा जी में गोते लगा लीजिएगा, माता पिता को दुख दोगे तो गंगा जी भी तारने वाली नहीं है। और एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि कर्मों का भुगतान तो ना भगवान को भी भोगना पड़ता है। तो हम फिर कौन से बाग के बथुए हैं? हम जैसा करेंगे वैसा हमें पाना ही है। और ऐसा नहीं होता कि हम किसी का खून कर दें और फिर कथा करवा लें तो हम खून के पाप से मुक्त हो जाएंगे। कथा करने का पुण्य अपनी जगह मिलेगा, लेकिन किसी का को मारा है ना, उसका पाप भी हमको भोगना ही पड़ेगा। अक्सर करके लोग खूब दब के पाप करते हैं और फिर सोचते हैं गंगा मैया में डुबकी लगा लेंगे तो पाप हमारे दूर हो जाएंगे। हाँ, गंगा मैया पाप हरनी है,
निर्मल करती हैं। गंगा जी में डुबकी लगाने से हमारे कोटि जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं, पुण्यत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो गंगा जी में डुबकी लगाने का पुण्य हमको मिलेगा, लेकिन जो हम पाप करते हैं वो कहीं चले नहीं जाएंगे। अब माता अदिति तो बड़ी दुखी है, और वैसे भी माताओं बंधुओं, हमने ना परमात्मा के रूप में कहीं ना कहीं अपनी माँ का ही दर्शन किया है। इस सृष्टि की सबसे अनमोल कृति है माँ। आपने एक नाम सुना होगा राजा टोडरमल का। बड़े वीर प्रतापी राजा हुए राजा टोडरमल। एक बार वो सत्संग सुन रहे थे कि जीव के ऊपर कई प्रकार के ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण। तो उन्होंने सोचा कि मैं तो अपने जीते जी सारे ऋणों को उतार दूंगा, किसी का ऋण लेकर के नहीं जाऊंगा। कहते हैं गुरु की कृपा का पालन करना ही गुरु के ऋण को उतारना होता है। वंशावली को आगे बढ़ा दो तो पितृ ऋण का भुगतान हो जाता है। अब बोले माता से जाके पूछता हूं। तो माता जी के पास गए, अपनी बोले कि माँ, मैं अपने जीते जी ही सबके ऋणों से मुक्त हो जाना चाहता हूं, इसलिए अब तुम बताओ कि मैं तुम्हारे ऋण से कैसे मुक्त हो जाऊं, क्योंकि मैं किसी का ऋण नहीं रखना चाहता। माँ को लगा कि मेरी परवरिश में कहां दोष रह गया, जो मेरा पुत्र मुझसे कहता है कि माँ मैं तेरे ऋण से मुक्त हो जाना चाहता हूं। बोले हाँ माँ, मैं किसी का ऋण लेकर नहीं जाना चाहता, इस दुनिया से जाने से पहले सबका चुकता कर देना चाहता हूं। तो माँ ने कहा ठीक है बेटा, आज रात को मेरे पास आ जाना। अब ये टोडरमल रात को अपनी मैया के पास कमरे में पहुंच गए। मैया का बिस्तर लगा हुआ था, उसी के पास इन्होंने नीचे अपना बिस्तर लगा दिया। दिन भर के काम काज से, राजमहल से सबके समाधान करते हुए थके हारे थे। जैसे ही बिस्तर पे आए तैसे आंख लग गई। जैसे ही आंख लगी तैसे ही माँ ने पुकारा, बेटा टोडरमल प्यास लगी है। टोडरमल उठे, माँ को लाके पानी दिया, और जैसे ही 2 घूंट पानी पिए फिर पात्र पकड़ा दिया। टोडरमल फिर लेटे बिस्तर पर और आंखों में नींद आने लगी। तैसे ही माँ ने पुनः आवाज दी कि बेटा टोडरमल प्यास लगी है, पानी पिलाएगा। बेटा अब थोड़ा आलस आ गया, उठा है पानी का पात्र लेकर के आया, माँ को पिलाने लगा। माँ ने फिर 2 घूंट ही पिया। अब फिर इन्होंने पात्र रख दिया और पुनः आकर के जो है बिस्तर पर लेट गए। अब आंखों में फिर गहरी नींद आ गई। तो माँ ने फिर आवाज दी, बेटा टोडरमल प्यास लगी है, पानी पिलाएगा। अब इनको दोनों हाथों का सहारा लेना पड़ रहा है। मन में तो गुस्सा आ रही है, परंतु वाणी से प्रकट नहीं हो रही। पानी लेकर के आए तो इनकी माँ ने ऐसे पानी को के उस ग्लास को पकड़ा कि वो पानी का ग्लास बिस्तर पे डुलक गया, वो पानी का ग्लास फैल गया। अब माँ को हटाया, कहा माँ तुमसे ढंग से पकड़ना भी नहीं आता, बिस्तर बदल दिया, अब चैन से सो जाओ। अब जाकर के टोडरमल फिर सो गए बिस्तर पे। थोड़ी ही देर हुई फिर माँ ने आवाज दे दी, बेटा टोडरमल प्यास लगी है। अब टोडरमल जो थे वो क्रोध में आ गए, बार बार प्यास लगी है, प्यास लगी है, 2 घूंट पानी नहीं पीती, प्यास लगी है, ना खुद सोती हूँ ना सोने देती हूँ। बस माँ को लगा कि अब लोहा गर्म हो चुका है, प्रहार करने के लिए उपयुक्त समय है। तब माँ ने कहा कि बस 2-4 बार तुमको हटा दिया और तुम चले ऋण उतारने के लिए। जब तुम छोटे थे तो तुम्हें पता है कितनी बार तुम्हारे बिस्तर मैंने बदले होंगे। तुम भूखे हो, रात रात भर जाकर के देखा होगा, और एक रात 4 बार जगा दिया। तुम ऋण उतारोगे? अरे पहले तुम जान तो लो कि तुम पैदा कैसे हुए हो। तब टोडरमल की माँ उस महारानी ने टोडरमल के जन्म के उस रहस्य पर से पर्दा हटाया। विदर्भियों ने आक्रमण कर दिया राज्य पर, और उस युद्ध में टोडरमल के पिता शहीद हो गए। रानी भी अपने पति की चिता के साथ सती हो जाना चाहती थी, परंतु गर्भ में राजा का अंश था, इसलिए चिता के साथ सती नहीं हुई। दासी के घर में शरण ली, और एक बार उनके जब गुरुदेव उस राज्य में आए तो ये उनके पास गई। कहा, गुरुदेव मैं गर्भवती हूँ, जानना चाहती हूँ कि पुत्र होगा कि पुत्री।
तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। ये बड़ा होकर क्या बनेगा? क्या मैं अपने राजा के उस कर्तव्य दायित्व का निर्वहन कर पाऊंगी? तो उन्होंने कहा कि यदि इसने प्रातःकाल जन्म लिया तो ये राजा बनेगा, दिन में अगर इसने जन्म ले लिया तो ये व्यापारी बनेगा, और रात में यदि इसने जन्म लिया तो ये फिर डाकू बनेगा। रानी ने उसी समय संकल्प कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पुत्र को प्रातःकाल ही जन्म दूंगी। और इधर प्रसव पीड़ा का समय नजदीक आ गया। अभी तो दिन की दोपहरी थी और रानी को प्रसव पीड़ा के दर्द उठने लगे। धीरे धीरे समय बढ़ा, रात्रि का समय आने लगा। रानी को लगा कि संत ने मुझसे कहा था कि यदि रात्रि में जन्म दिया तो ये डाकू बनेगा, मेरा तो सारा तप पानी में मिल जाएगा और मैं राजा के उस वचन का निर्वहन नहीं कर पाऊंगी। तब रानी ने अपनी दासी को कहा कि तुम मुझे इस बिस्तर से कसके बांध दो। दासी ने कहा महारानी मुझसे ये पाप मत करवाओ। दासी ने कहा यदि तुम प्रजा का नमक की अदायगी करना चाहते हो और यदि तुम अपने राजा के प्रति जरा भी कर्तव्य बोध से भरी हुई हो तो जो मैं तुमसे कहती हूं तुम वो करो। और वो रानी चारपाई पर लेट गई। दासी ने कसके रस्सी से उसको बांध दिया और उस चारपाई को उल्टा कर दिया गया। रात्रि भर वो महारानी प्रसव पीड़ा की उस वेदना से जूझती रही। लेकिन जब प्रातःकाल की भोर हुई तब दासी ने उस चारपाई को नीचे किया और रानी ने तब बालक को जन्म दिया। और तू चला है मां का ऋण उतारने के लिए। याद रखिएगा, हम जिंदगी में जो कुछ भी पाते हैं या बड़े बड़े हम कलेक्टर मजिस्ट्रेट भी क्यों ना बन जाएं, पर भूलना नहीं चाहिए कि हमारी जड़ें कहाँ हैं। न जाने कितने अरमानों का गला घोट करके मां अपनी संतानों को लायक बनाती है। और यहां माता अदिति बड़ी दुखी हैं क्योंकि उनके सारे पुत्र, उनकी संतानें जो देवता थी वो वनों में भटकती घूम रही थी। तब कश्यप जी ने कहा कि देवी तुम दुखी मत हो, तुम पयोव्रत धारण करो और इस पयोव्रत के धारण करने से तुम्हें एक तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। और माता अदिति ने वही पयोव्रत धारण किया। उस पयोव्रत के दिव्य प्रताप से भगवान श्री हरि के अंश ही साक्षात वामन बनकर के अदिति के घर में प्रकट हुए हैं। बोलिए वामन भगवान की। भादों के मास में मेरे प्रभु वामन का अवतार लेकर माता अदिति के घर में प्रकट हुए हैं। नन्हा सा सुंदर तेजस्वी स्वरूप है। पैरों में पृथ्वी माता ने उनको खड़ाऊं भेंट की है। बृहस्पति जी ने उनको जनेऊ धारण कराया है। दिशाओं के स्वामी ने उनको छत्र भेंट की है और माता पार्वती ने भिक्षा डाल करके इनको भिक्षा पात्र दिया है।